हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन की विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो हम अपना एक मॉडल बनाने वाले हैं जिसमें हम हैंड रिटन डिजिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और वो भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एमनिस डेटा सेट का। एमनिस डेटा सेट के सैम्पल इमेजेस यहाँ पे मैंने रखी हुई है। ये डेटा सेट में क्या होता है, इमेजेस होती है हैंड रिटन डिजिट्स की और वो डिजिट्स वेरी होंगे फ्रॉम 0 to 9 और सारी इमेजेस को सेंटर में रखा हुआ है। और ये जो ग्रिड है, मतलब जो इमेज की साइज है, वो है 28x28। ओके। अब मैं ओवरऑल सेटअप बता रहा हूँ ब्रीफली कि क्या करने वाले हैं। कोई एक इमेज आई, लेट्स से इमेज है 2 की, इसका साइज होगा 28x28। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं इमेज को फ्लैटन करूंगा। फ्लैटन करूंगा उसका मतलब क्या है, अभी इमेज की साइज है 28x28, मतलब 28 रोज है और 28 कॉलम्स है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, फ्लैटन कर दूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, उसकी साइज 784 रोज हो जाएगी उसमें और एक ही कॉलम होगी। इन अदर वर्ड्स, जो पहली रो में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, उसको मैं 1 लिख रहा हूँ, तो पहले ये फर्स्ट रो कॉपी होगी। फिर सेकंड रो में जो भी एलिमेंट्स होंगे, राइट, उसको मैं बाद में कॉपी कर दूंगा, तो ये सेकंड रो के एलिमेंट्स आ गए। अब फिर थर्ड रो के जो एलिमेंट्स होंगे उसको बाद में कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, ऐसे 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 करके उसको स्टैक करता जाऊंगा। और अब कॉलम मेरी एक ही रहेगी और रोज मेरी बन गई 784। इससे आसानी रहेगी इनपुट देने में न्यूरल नेटवर्क को। अब क्या होगा, मेरे पास 784 इनपुट वैल्यूज है वो, और पिक्सल वैल्यूज है अगर मैं बोल सकूं उसको, तो 784 पिक्सल वैल्यूज को मैं 784 न्यूरॉन्स में ट्रांसफर करूंगा। सो देयरफॉर मेरे इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे, 784। ये क्योंकि हर एक पिक्सल इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कर रहा है जो हेल्प करेगा डिजिट रिकॉग्निशन में। इसलिए मैं कोई भी पिक्सल को मिस नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारे पिक्सल को यूज करूंगा फर्स्ट लेयर में इनपुट लेने में। और आउटपुट मेरा 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा आउटपुट लेयर में न्यूरॉन्स होंगे 10। सो ये बेसिक सेटअप आपको समझ में आ रहा है होपफुली, कि इनपुट चाहिए 784 न्यूरॉन्स और आउटपुट में मुझे रखने होंगे 10 न्यूरॉन्स, क्योंकि 10 क्लासेस है मेरे पास। अगर ये न्यूरॉन फायर हुआ, लेट्स से न्यूरॉन 3 फायर हुआ, दैट मींस आई एम क्लेमिंग दैट जो डिजिट है वो 3 है। ये पर्टिकुलर केस में न्यूरॉन 2 फायर होना चाहिए क्योंकि इमेज है डिजिट 2 की। ठीक है, अब फॉर्मली देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने जो बेसिक लाइब्रेरीज है उसको इंपोर्ट करवा दिया। टेंसर फ्लो को इंपोर्ट किया, STF। टेंसर फ्लो में से केरास को इंपोर्ट किया। मैटप्लॉटलिब को, जिसको हम डिटेल में जानते हैं, उसको इंपोर्ट किया। नमपाई हमने अलग से पढ़ा हुआ है, इसको भी उसको इंपोर्ट किया। अब मेन चीज यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, टेस्ट और ट्रेन दोनों डेटा सेट को स्प्लिट कर दिया है। और मेरे टेस्ट डेटा सेट में 60,000 इमेज है और टेस्ट में मेरे 10,000 इमेजेस है। और यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन का क्या मतलब है, एक्स ट्रेन मतलब हमारी जो इमेज है वो, और वाई ट्रेन मतलब उसका करेक्ट लेबल। क्योंकि ट्रेनिंग में भी मुझे उसको करेक्ट लेबल तो दिखाना पड़ेगा, तब वो लर्न करेगा, तब उसको एरर पता चलेगी और तब वो मॉडिफाई करेगा ताकि वो एरर दोबारा ना हो या एरर मिनिमाइज हो। इसलिए ये डेटा प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। एक्चुअल इमेज के साथ उसका करेक्ट क्लासिफिकेशन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स दिस इज सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हर एक इमेज का करेक्ट लेबल हमें पता है। और सेम चीज टेस्ट डेटा के साथ भी होगी, क्योंकि टेस्ट में लेट्स से मैंने इमेज कोई गिवन है और मैं बोल रहा हूँ ये 3 है। अब कैसे निकालोगे कि मैं टेस्ट में पास हुआ या फेल हुआ? मुझे वो पर्टिकुलर इमेज का करेक्ट आंसर तो पता होना चाहिए कि ये इमेज एक्चुअल में 3 की थी कि नहीं। इसलिए ये वाई टेस्ट डिनोट करेगा उसका करेक्ट लेबल। सो सिंपली ऐसा याद रखो कि एक्स डिनोट्स नथिंग बट द एक्चुअल इमेज एंड वाई डिनोट्स इट्स लेबल, राइट। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्ट। और इसको हम कैसे लोड करेंगे, केरास के अंदर डेटा सेट्स के अंदर एमनिस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा, ये मेथड को कॉल करके हमें ये डेटा सेट मिल जाएगा और हम उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं। एक काम करता हूं, मैं इसको पूरा फिर से रन करता हूं ताकि आपको आइडिया रहे ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे कि ट्रेनिंग में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। 60,000 पॉइंट्स ट्रेनिंग में आ गए, टेस्टिंग में 10,000 पॉइंट्स आ गए। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हर एक इमेज की पिक्सल वैल्यू मैक्सिमम 255 तक जा सकती है, तो हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ट्रेनिंग डेटा को एज वेल एज टेस्ट डेटा को, जो भी इमेजेस है उसको 255 से डिवाइड कर दिया। सो पिक्सल वैल्यू सारी 0 के 1 के बीच में आएगी, राइट। 0 मतलब इमेजेस अगेन ब्लैक एंड व्हाइट है, राइट। सो 0 डिनोट्स इट्स ब्लैक, 1 डिनोट्स इट्स व्हाइट, राइट। तो इस हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया।
यूजुअली जो भी हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मेथड्स अप्लाई करेंगे इसमें नॉर्मलाइजेशन स्टेप हम लगाते ही हैं। अगर कोई एक इमेज की साइज पूछूं तो वो 28x28 होगी, क्योंकि यही नॉर्मली गिवन है हमारे पास। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो मेरी फर्स्ट इमेज को ले रहा हूँ और उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इमेज ऐसी कुछ है, राइट। ये 5 की इमेज लग रही है, आप देख पा रहे हो। और अगर मैं कोई थर्ड इमेज अगर ट्रेनिंग में सेट में जो है उसको प्रिंट करूँ तो वो 4 की लग रही है, आप देख पा रहे हो, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग में मेरे पहले 10 एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। सो ये क्या होगा, ये एरे एक प्रिंट होगा जिसमें करेक्ट लेबल्स मुझे पता चलेंगे कि पहली 10 इमेजेस के क्या है। तो पहली इमेज का लेबल है 5 और आप देख पा रहे हो कि पहली इमेज 5 की है, सो इट्स करेक्ट। और थर्ड इमेज इंडेक्स वैल्यू 2 पे 4 है, तो इंडेक्स वैल्यू 2 पे यहाँ पे भी 4 है, सो इट्स फाइन। अब जो फ्लैटन की बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कि हम क्या करेंगे कि ये जो इमेजेस 28x28 की है उसकी जगह 784x1 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम ये रीशेप फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे इमेज की साइज चेंज हो जाए, अब वो फ्लैटन हो जाए, राइट। सो ताकि इनपुट हम दे पाने में काफी आसानी रहे। और ये चीजें हम दोनों में करेंगे, ट्रेन में करेंगे, टेस्ट में भी करेंगे, क्योंकि दोनों टाइप के डेटा एंड में जाने वाले हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क में। उसको हमें प्रोवाइड करना है न्यूरल नेटवर्क को। तो न्यूरल नेटवर्क को प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग डेटा भी और टेस्टिंग डेटा भी, इसलिए हम दोनों के साइज अभी रीशेप कर रहे हैं। और अब 60,000 रीशेप हो गई और ये 10,000 इमेजेस रीशेप हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कैसे मॉडल को बनाएंगे। सो इसमें सबसे पहले मैं न्यूरॉन्स का एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूरॉन्स को आप ऐसे समझो, जो सबसे बाद में आएगा वो पहले लिखेंगे हम। सो सबसे बाद में क्या आएगा, 10 क्लासेस है तो वो 10 को मैंने पहले लिख दिया। उसके अलावा इनपुट में मुझे 784 न्यूरॉन्स चाहिए तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा एक्टिवेशन फंक्शन की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज करेंगे सिग्मॉइड। और जो लेयर्स है वो मेरे डेंस है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ keras डॉट लेयर्स डॉट डेंस। डेंस का मतलब क्या, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा हुआ है कि इसमें जो भी न्यूरॉन्स होंगे लेयर एक्स के, वो लेयर एक्स माइनस वन से फुल्ली कनेक्टेड रहेंगे। हर एक न्यूरॉन लेयर एक्स का लेयर एक्स माइनस वन के सारे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पे तो 2 ही लेयर रखे हुए, मैंने सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क बनाया है जिसमें 784 इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स है और बीच में कोई हिडन लेयर भी नहीं है, और पूरे 10 न्यूरॉन्स आपके आउटपुट लेयर में है, राइट। सो इनपुट और आउटपुट के बीच के जो लेयर्स होते हैं उसको हिडन लेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई वैसे हिडन लेयर्स भी नहीं है। तो टोटल न्यूरॉन 794 रखे हुए हैं मैंने। तो ये मॉडल का सेटअप हो गया। मॉडल इज इक्वल टू keras डॉट सिक्वेंशियल, उसके अंदर मैंने keras डॉट लेयर्स डॉट डेंस लिख के ये सेटअप कर लिया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ नोड्स इन द आउटपुट लेयर वो 10 है, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन इनपुट लेयर विच इज नथिंग बट 784, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड रखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं मॉडल को कंपाइल करूंगा। कंपाइल कर रहा हूँ मतलब अब मैं बताऊंगा कि इसको इन अदर वर्ड्स इसमें 2 चीजें होंगी। जब कंपाइल करूंगा तब मेरा फोकस रहेगा लॉस फंक्शन कैसा है, कौन सा है, कैसे मैं लॉस कैलकुलेट करूंगा, लॉस को मिनिमाइज करने में कौन मुझे हेल्प करेगा, ऑप्टिमाइजर हेल्प करेगा, तो वो कौन सा ऑप्टिमाइजर है, और कौन से मैट्रिक पे मैं चेक करूंगा मेरा परफॉर्मेंस, तो वो मैट्रिक है एक्यूरेसी। ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है कि एडम ऑप्टिमाइजर है, लॉस स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, और मैट्रिक मेरा एक्यूरेसी है। सो ये पहली 2 लाइन में हमने जस्ट मॉडल को सेटअप किया, पर अभी मॉडल को डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रेन होगा, तब जाके वो लर्न करेगा। सो ट्रेनिंग में प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। और एक्स ट्रेन नॉर्मल नहीं, फ्लैटन वाला, तो क्योंकि तभी वो ये 784 जो न्यूरॉन्स है वो 784 पिक्सल वैल्यूज को ऑप्टेन कर पाएंगे। ओके, और वाई ट्रेन क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें एक्यूरेसी का भी पता रहे कि ट्रेनिंग में वो क्या क्या एक्यूरेसी आ रही है, और इपोक्स मतलब कितने इटरेशंस तक चलाना है इसको, राइट। तो इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इपोक रन होना स्टार्ट हो गया। इपोक 1 में हमें लॉस 0.47 मिला, एक्यूरेसी 87% की है। फिर सेकंड इटरेशन में क्या हो रहा है, लॉस और कम हो गया, 0.3 हो गया, एक्यूरेसी और बढ़ गई, 91 हो गई। अब जैसे जैसे इपोक बढ़ते जाएंगे तब यूजुअली क्या होगा, आपका लॉस कम होता जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अब आप देख पा रहे हो कि इपोक 6 के बाद लॉस है 0.26 और आपके एक्यूरेसी है 92%। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। हर एक इपोक के बाद ये चेंजेस होंगे। और ये हो गई बात हमारे ट्रेनिंग के, मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं। बट मॉडल का मेन परफॉर्मेंस हमें पता चलेगा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेस्ट डेटा सेट पे, क्योंकि टेस्ट डेटा सेट की इमेज वो सिर्फ एक बार ही देख पाएगा, और वो एक बार देख के क्या आंसर दे रहा है और एक्चुअल आंसर क्या है। सो जो मेरी टेस्ट एक्यूरेसी जो आएगी
वो मेरा अल्टीमेट मेजर होगा कि कितना अच्छा मेरा मॉडल वर्क कर रहा है। तो इसके लिए मैं मॉडल डॉट इवेल्युएट को कॉल करूंगा, और अब मैं इवेल्युएट कर रहा हूं तब मुझे टेस्ट डेटा पास करना है, ना कि ट्रेनिंग वाला डेटा, राइट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मॉडल डॉट इवेल्युएट, और फिर मैंने पास किया हुआ है टेस्ट डेटा जो फ्लैटन किया हुआ है, और उसके करेक्ट लेबल्स, राइट। क्योंकि अगेन कंपैरिजन तो लगेगी, तभी आप बता पाओगे कि वो कितना आप टेस्ट में पास हुए या फेल हुए, और कितने परसेंटेज आपका रिजल्ट आया, राइट। तो उसके लिए ये मॉडल डॉट इवेल्युएट फंक्शन का हम यूज करेंगे। सो दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, मॉडल डॉट फिट में हम ट्रेनिंग का डेटा पास करेंगे, और मॉडल डॉट इवेल्युएट में हम टेस्ट का डेटा पास करेंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारी एक्यूरेसी निकल के आ गई है, और टेस्ट एक्यूरेसी, और वो है 92.62%। इसका मतलब है कि अगर 100 इमेजेस ऐसी हैंड रिटन हम दे, तो उसमें से 92 टाइम्स वो करेक्ट क्लासिफाई करके दे रहा है हमारा मॉडल। अब हम हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा आंसर आया उसको प्रिंट करवा रहा है। लेट्स से मेरा मेरा फर्स्ट इमेज का आंसर क्या है, तो टोटल जैसे हमें पता है कि आउटपुट में 10 न्यूरॉन्स है, तो पहले न्यूरॉन ने ये दिया, दूसरे न्यूरॉन ने ये दिया, तीसरे न्यूरॉन ने ये दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब हमें कंपेयर करनी होगी कि कौन सा न्यूरॉन हमारा फायर हुआ है। तो उसके लिए हम कर रहे हैं, ये आर्गमैक्स फंक्शन को कॉल किया हमने। आर्गमैक्स फंक्शन हमें बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू है। 7th इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू है, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि टेस्ट की पहली इमेज 7 की है। और हम एक्चुअल प्लॉट करके देखते हैं कि एक्चुअल में इमेज कौन सी थी, तो इमेज ये थी, और हमारा मॉडल बोलता है कि 7 है ये, और ये एक्चुअल में 7 है, दैट मीन्स इट्स करेक्ट। हमने सही से वर्क किया है ये मॉडल पे। सिमिलरली हम फर्स्ट इमेज के लिए भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज मतलब ये 0 इंडेक्स पे थी। अब सेकंड इमेज की बात करें, सेकंड इमेज 2 की है, और हम अगर आर्गमैक्स निकाले y1 का, तो वो भी 2 आ रहा है, सो दैट मीन्स हमारा सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये निकाला हुआ है हमने पहली 10 प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या है, फिर हम पहली 10 एक्चुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और फिर कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना अच्छा हम कर रहे हैं। और आसान तरीका है कि हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर दें। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स बताएंगे कि करेक्ट क्लासिफिकेशन कितनी बार हुआ, कि 953 टाइम्स 0 था और हमने क्लासिफाई किया 0, 1115 टाइम्स 1 था और हमने क्लासिफाई किया 1। तो ऑफ डायगोनल वैल्यू से वो रिप्रेजेंट कर दिया कितना हम बुरा कर रहे हैं। जैसे इमेज 0 की थी, पर हम बता रहे हैं लेट्स से इमेज 8 की है एक बार, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये मिस कॉम्प्यूटेशन बता रहा है कि कितनी बार हुआ ऑफ डायगोनल वैल्यूज। तो डायगोनल वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए, ऑफ डायगोनल वैल्यूज कम होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स हमारा मॉडल सही से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी ये वाला जो मॉडल 1 था उसमें हमने सिर्फ क्या किया कि कोई हिडन लेयर नहीं रखा था। अब हम एक हिडन लेयर इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ाएंगे। सो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ाएंगे, तो दैट मींस हमारे एग्जांपल को रिकॉल करें तो हम क्या कर रहे हैं, टीम मेंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो टीम मेंबर्स बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि और अच्छे इनपुट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अब 115 जितने हिडन लेयर में 115 जितने न्यूरॉन्स को हमने ऐड किया, और टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अब हमारे हो गए, यहाँ पे थे 784 प्लस 10 विच इज नथिंग बट 794, और 894 में 15 और जोड़ देते हैं तो वो आ जाएगा 909, राइट। तो 909 न्यूरॉन्स अब हमारे पास है, और बाकी सब एज इट इज है, जस्ट हमने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ा दिए। और अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हमारी एक्यूरेसी में। हमने देखा था कि टेस्ट एक्यूरेसी वहां पे आ रही थी 92%, और अब आ रही है 97%। सो ये एडवांटेज है न्यूरॉन्स को ऐड करने से। ऑफ कोर्स टाइम भी बढ़ेगा हमारा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स बढ़ गए, अब लर्निंग भी बढ़ गई क्योंकि वेट्स बढ़ गए, बट एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव हो रही है, राइट। और एक इसमें वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें हमें फ्लैटन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे फ्लैटन को कॉल करके हमारा इनपुट है उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। सो वो एक और वेरिएंट यहाँ पे मैंने जस्ट लिखा हुआ है। अगर हमको पहले से फ्लैटन नहीं करना है तो हम इस वर्जन का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें फ्लैटन को कॉल करके पहले हम इनपुट शेप को कन्वर्ट कर देंगे 784x1 में, और बाकी चीजें एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन में भी मैंने चेंज किया हुआ है। जैसे वहां पे एक ही एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया था हमने सबसे पहले सिग्मोइड का, जो लास्ट लेयर पे था। यहाँ पे इन बिटवीन हमने रेल्यू का यूज किया। तो रेल्यू क्या करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यूज जा रही है तो उसको 0 कर देगा, ताकि वो हमारे कॉम्पिटिशन में बीच में आए, राइट, उसको हेल्प करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, इन पर्टिकुलरली डीप लर्निंग के बारे में, कि मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था जिससे हमने ये मॉड्यूल की शुरुआत की थी,
अगर आपको याद हो तो इसको मैं जल्दी से दिखाऊं तो ये वाला एग्जाम्पल था। ये वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हमने टास्क डिफाइन कर दिए थे कि P1 ये करेगा, P2 ये करेगा, P3 ये करेगा, P4 ये करेगा। बट एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क जो हमने अभी देखा उसमें हमें ऐसा टास्क स्पेसिफाई नहीं करना है कि ये न्यूरॉन का काम ये है या ये न्यूरॉन का काम ये है। ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कौन से न्यूरॉन को किस चीज पे फोकस करना है अंडरलाइंग इमेज के ऊपर, राइट। सो ये एडवांटेज है डीप लर्निंग टेक्निक्स का। थैंक यू।